हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स जैसा कि आज आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस नर्सिंग में। फ्रेंड्स आज हम आपको साइकोट्रिक नर्सिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ टर्म्स लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, तो वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज़ एंड देयर डेफिनेशन, ठीक है। तो कुछ फोबियाज़ हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इनकी डेफिनेशन क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अक्लोफोबिया। अक्लोफोबिया क्या होता है? इसका होता है फियर ऑफ डार्कनेस। क्या होता है? फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। मतलब अंधेरे से, अक्लोफोबिया मतलब अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। और फिर है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स, है ना। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स, मतलब हमें ऊंचाइयों से डर लगता है। और एग्लियोफोबिया, एग्लियोफोबिया मतलब होता है पेन। क्या होता है? पेन, ठीक है। तो एग्लोफोबिया मतलब इसका होता है पेन, है ना। जैसे एनाल्जेसिक्स यूज़ किया था ना, उसमें जी होता है, तो इसका एग्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, ठीक है। फिर है एच एचमोफोबिया। एचमोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल्स एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे सुई होती है, कुछ नुकीले औजार होते हैं ना, सौर पे औजार होते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे हमें अश्मोफोबिया लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं अश्मोफोबिया, ठीक है, मतलब उससे डर लगता है, ठीक है। एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड? फियर ऑफ मैन। एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन। फिर एंजिनोफोबिया, एंजिनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एंजाइना और कुकिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ फ्लावर्स, है ना। एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ फ्लावर्स, है ना। फिर एंथ्रोफोबिया, एंथोफोबिया, ये एंथ्रोफोबिया है। इसको आप स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। एंथोफोबिया होता है फ्लावर से डर लगता है, ठीक है। और एंथ्रोफोबिया जो होता है फियर ऑफ पीपुल और सोसाइटी, है ना, लोगों से और समाज से डर लगता है, ठीक है, उसको एंथ्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और एंथ्रोफोबिया वो फियर ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों से डर लगता है। और फिर उसके बाद है एफेनफोस्मोफोबिया, मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग टच्ड, है ना, छूने से डर लगता है। फिर उसके बाद है अर्चनोफोबिया। अर्चनोफोबिया क्या है? फियर ऑफ स्पाइडर्स, है ना। अरेचनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, मतलब मकड़ों से डर लगता है, ठीक है। अरिथमोफोबिया, अरिथमोफोबिया होता है फियर ऑफ नंबर्स, है ना। अर्थमेटिक आप जानते होंगे ना, अर्थमेटिक कहते हैं मैथ को, है ना, मैथ को कहते हैं अर्थमेटिक। तो अरिथमोफोबिया, अरिथमोफोबिया मतलब फियर ऑफ नंबर्स। तो फ्रेंड्स इसमें से जो इम्पोर्टेंट है चलिए उसको भी देख लेते हैं। सभी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्लोफोबिया, एक्लोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, ये इम्पोर्टेंट है। एक्रोफोबिया एक्रॉस मतलब हाइट, है ना, फियर ऑफ हाइट्स, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जिनमें टिक लगा रहे हैं हम वो इम्पोर्टेंट है। एग्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ मैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है एंथ्रोफोबिया, ये भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ये है इम्पोर्टेंट एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया सोसाइटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अरिथमोफोबिया, है ना, अर्थमेटिक अभी बताया था ना। अर्थमोफोबिया मतलब जो अर्थमेटिक होते हैं ना, नंबर्स, मतलब मैथ से कुछ लोग डरते हैं, तो फियर ऑफ नंबर्स, है ना, उनसे भी डर लगता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट जिनमें हमने टिक लगाया था, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड है हमारा, अर्थमोफोबिया तो हो गया था। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया क्या है? एस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ थंडर
एंड लाइटनिंग, है ना, थंडर एंड लाइटनिंग, प्रकाश और ठंडक से डर लगता है, ठीक है। और फिर क्या है, एटाइचियोफोबिया। एटाइचियोफोबिया मतलब फियर ऑफ फेलियर, है ना, फेल होने से डर लगता है, हार से डर लगता है किसी किसी को, ठीक है, वो उसको हार को फेस नहीं कर पाते हैं ना, एटाइचियोफोबिया, है ना। मोनोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोंग, अकेले होने से डर लगता है, ठीक है, अकेलापन किसी किसी को डराता है, ठीक है। बैक्टीरियोफोबिया, जो फियर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और बिलोनफोबिया, बिलोनफोबिया क्या है, फियर ऑफ नीडल्स, है ना, नीडल्स, है ना। फिर इसके बाद क्या है, बिलियोफोबिया, बिलियोफोबिया है फियर ऑफ बुक्स, है ना, बिलियोफोबिया मतलब फियर ऑफ बुक्स, है ना, बुक्स से किसी किसी को किताबें पढ़ने से डर लगता है ना, बिलियोफोबिया, बी फॉर बुक और बिलियोफोबिया, ठीक है। और बोटाइनोफोबिया, बोटाइनोफोबिया मतलब फियर ऑफ प्लांट्स, है ना, बॉटनी जानते होंगे ना, जूलॉजी बॉटनी आप लोग ने इंटर में पढ़ी होगी, तो बोटाइनोफोबिया मतलब बॉटनी, मतलब बॉटनी, बॉटनी मतलब बॉटनी में क्या है, प्लांट्स, है ना, प्लांट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो बोटाइनोफोबिया प्लांट से डर लगता है। और कैकोफोबिया, कैकोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ अगलीनेस, है ना, अगलीनेस मतलब होता है ना ब्यूटीफुल का अगली, है ना, तो उससे डर लगता है, बदसूरता से डर लगता है, ठीक है। क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया क्या है, क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया फियर ऑफ कलर्स, है ना, फियर ऑफ कलर्स, है ना, सी फॉर कलर। फिर क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफिया फियर ऑफ कॉन्फिडेंट स्पेस, है ना, कॉन्फिडेंट स्पेसेस। फिर इसके बाद है मतलब भीड़ भीड़ इलाके से डर लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर है साइबर फोबिया, साइबर फोबिया फियर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, साइबर वैसे भी आप लोग जानते हो कि कैफ़े साइबर, है ना, तो साइबर फोबिया कोई कंप्यूटर से डर लगता है उसको। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स, है ना, साइनोफोबिया, साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स। फिर उसके बाद है डोमेटोफोबिया, डोमेटोफोबिया फियर ऑफ हाउसेस, है ना, डोमेस्टिक कहते हैं नहीं, घरेलू, डोमेस्टिक, तो डोमेटोफोबिया, डोमेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाउसेस, है ना, डोमेस्टिक मतलब कहते हैं नहीं, डोमेस्टिक वो डॉग या वोमैन, है ना, तो घरेलू महिला, घरेलू डॉग, है ना, ये सब कहते हैं, तो इसको डोमेटोफोबिया कहते हैं, ठीक है, फियर ऑफ हाउसेस। इकोफोबिया, इकोफोबिया क्या है, फियर ऑफ द वंस होम, है ना, इकोफोबिया मतलब अकेले, घर में अकेले होने से डर लगता है। एलियोरोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ कैट्स, है ना, एलियोरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। एंटोमोफोबिया क्या होता है, एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों से, है ना, इनसे डर लगता है, ठीक है। गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, है ना, गैमोफोबिया नहीं कहते हैं, तो गैमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज, है ना। ग्लासोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, है ना, पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है, ठीक है। और फिर गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया क्या है, फियर ऑफ वोमेन, है ना, जैसे आप गाइनोफोबिया, गाइनो फियर ऑफ वोमेन, अब ये कैसे याद कर सकते हैं, जैसे गायनिक नहीं होते हैं, गायनिक सर्जन होती हैं, गायनिक डॉक्टर होती है ना, तो गायनिक तो जो महिलाओं को देखती हैं, है ना, तो उसमें आप समझ लो जो महिलाओं को देखती हैं उन्हें कहते हैं गायनिक, है ना, तो गायनिक डॉक्टर होती हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, गाइनोफोबिया, फोबिया जुड़ा हुआ है इससे गाइनो से, तो हो जाएगा वोमेन से डर लगना, है ना, स्त्री से डर लगता है, ठीक है। हेलियोफोबिया, हेलियोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ द सन, हेलियोफोबिया फियर ऑफ द सन, ठीक है, सूरज, है ना, सूरज से डर लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हेमोफोबिया, हेमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड, है ना, हेमोफोबिया, हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, हेमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। हेमोफोबिया, हेमोफोबिया क्या है, फियर ऑफ ब्लड, ब्लड को देखने से डर लगता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया होता है या हीमोग्लोबिन होता है, वो किससे, ब्लड से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे ब्लड के बारे में आप फोबिया लगा हुआ है तो डर होएगा ही, है ना, तो फियर ऑफ ब्लड हो जाएगा। और फिर हर्पेटोफोबिया, हर्पेटोफोबिया मतलब
फियर ऑफ रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स तो आप समझते होंगे, जो सरीसृप जीव होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप जीव होते हैं ना, जैसे छिपकली, सांप, है ना, और टर्टाइल, है ना। ये सब क्या है, ये सब जो ज़मीन में रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो होमोफोबिया जो होते हैं, फियर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, है ना। होमोफोबिया होते हैं, होमो मतलब एक जैसे, है ना, उनसे डर लगता है, ठीक है। अब इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें से इम्पोर्टेंट जिस पे टिक लगाएंगे फ्रेंड, वही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एक्टिलियोफोबिया, है ना, एक्टाइचियोफोबिया, फियर ऑफ फेलियर, है ना। और उसके बाद है मोनोफोबिया, मोनो मतलब अकेला, आप समझते ही हो, है ना, बीइंग अलोंग, वो भी है। बैक्टीरियोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बिलियोफोबिया, बुक बी फॉर बुक, है ना, बिलियोफोबिया। और फिर इसके बाद है आगे चलिए, आगे देखिए, क्लस्ट्रोफोबिया, है ना, भीड़ से, मतलब भीड़ से डर लगता है ना, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब भीड़ से नहीं, मतलब इसको कहते हैं कि ज़्यादा स्पेस होता है ना, उससे डर लगता है ना, उससे भी होता है। और जिसे लगता है उसको अकेले खड़े हैं, सब बहुत दूर दूर खड़े हैं ना। उसके बाद है किससे डर लगता है, साइनोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फियर ऑफ डॉग। और फिर देखिए ये है एकोफोबिया, ये भी वंस होम, फियर डर लगता है, ठीक है। एलियोफोबिया, ये फियर ऑफ कैट्स। एंटोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैमोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैमो मतलब मैरिज से डर लगता है। ग्लासोफोबिया, स्पीकिंग इन पब्लिक, ठीक है। गाइनोफोबिया, वुमेन से डर लगता है, ठीक है। और फिर है हीमोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। बस इतने इम्पोर्टेंट नहीं, होमोफोबिया ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जिन पर टिक फ्रेंड्स लगाए हमने वो सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया वाटर से डर लगता है, ठीक है। जिनको कुत्ते काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, उनको वाटर से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। फिर लाइट्रोफोबिया, लाइट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स, सॉरी डॉक्टर्स होते हैं। और इंसेक्टोफोबिया, इंसेक्टोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, इंसेक्ट वैसे भी इंसेक्टोफोबिया। और लोक्यूफोबिया होता है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म से डर लगता है, ठीक है। और फिर है ये मैजिरोकोफोबिया, ये है फियर ऑफ कुकिंग, मतलब खाना बनाने से कुछ लोगों को डर लगता है। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक्टोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर होते हैं, ये इनसे डॉक्टरों से डर लगता है, ठीक है। इंसेक्टोफोबिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं, ठीक है। ये तीन ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। ये ज़रूर देख लीजिएगा आने वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। नर्सिंग मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया फियर ऑफ डर्ट एंड मतलब जर्म्स, है ना, इनसे डर लगता है, ठीक है। फिर नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया फियर ऑफ डेथ और डेथ थिंग्स, है ना, मतलब डर लगता है मरने से और मरी हुई चीज़ों को देखने से, है ना, या वस्तुओं से। नेक्टियोफोबिया क्या है, फियर ऑफ नाइट, है ना, जो रात में किसी किसी को डर लगता है ना, तो वो नेक्टियोफोबिया है। नोसोकोफोबिया क्या है, फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। फिर उसके बाद है ऑसियोफोबिया, क्या है, फियर ऑफ गेनिंग वेट। ओफाइडोफोबिया क्या है, फियर ऑफ स्नेक्स। ऑर्निथोफोबिया क्या है, फियर ऑफ बर्ड्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है, पैंथोफोबिया क्या है, फियर ऑफ डिजीज़। और पेडियोफोबिया क्या है, फियर ऑफ चिल्ड्रेन। फिलोफोबिया क्या है, फियर ऑफ लव। पायरोफोबिया क्या है, फियर ऑफ फायर। और फिर नीचे क्या है, सोमनीफोबिया क्या है, फियर ऑफ स्लीप। और टैफोफोबिया क्या है, फियर ऑफ बीइंग बर्ड अलाइव। और फिर इसके बाद थैंडोफोबिया क्या है, फियर ऑफ डेथ। और ट्रैकियोफोबिया क्या है,
ट्रिकोफोबिया, ट्रिकोफोबिया फियर ऑफ एयर। और वेनिस्ट्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ ब्यूटीफुल वोमेन। वर्मिनोफोबिया क्या है? फियर ऑफ जर्म्स। फिर क्या है फ्रेंड? और फिर है विकेफोबिया क्या है? फियर ऑफ विचेस एंड विचक्राफ्ट। और चीनोफोबिया क्या है? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, मतलब अजनबियों से डर। ठीक है। जूफोबिया क्या है? फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है। तो इनमें से इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक तो है नाइक्रोफोबिया, फियर नेक्रोफोबिया है ना, फियर ऑफ डेथ एंड डेथ थिंग्स है नेक्रोफोबिया। फिर उसके बाद है नॉक्टियोफोबिया, जो रात से डर लगता है, फियर ऑफ नाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नोसोकोफोबिया, ये भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ठीक है, हॉस्पिटल से डर लगता है किसी किसी को। और ये है ऑसियोफोबिया, और वेट्स गेन करने से किसी किसी को डर लगता है। ठीक है। फिर क्या है? ऑर्निथोफोबिया, ये बर्ड से डर लगता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिनमें टिक लगा रहे हैं आप वो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंथोफोबिया, ये डिजीज रिलेटेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर है पेडोफोबिया, पेडोफोबिया चिल्ड्रेन, हाँ ये भी कर सकते हो, है ना। पीडियाट्रिक जैसे होता है, पी फॉर पीडियाट्रिक, बच्चों के लिए होता है, तो पेडोफोबिया हो गया। ठीक है, ये याद करने का एक ट्रिक है, उससे आप याद कर सकते हो। फिलोफोबिया, फिलोफोबिया फियर ऑफ लव होता है। और फिर इसके बाद सोमनीफोबिया, सोमनीफोबिया फियर ऑफ स्लीप, है ना। फिर इसके बाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और टैफोफोबिया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। थैंडोफोबिया, ये है फियर ऑफ डेथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद ये नहीं इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, जैंथोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर फॉरेनर्स, है ना। ये भी जितने मैंने टिक लगाए हैं बाद में वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये थे आज की साइकोट्रिक नर्सिंग की पीडीएफ। ठीक है, जो आपको टर्म्स बताने थे, इसमें से कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में, नर्सिंग एग्ज़ाम में, चाहे सीएचओ का हो, स्टाफ नर्स का हो, एनएम जेएनएम किसी का भी हो, एमपी यूपी, है ना, राजस्थान, कहीं का भी हो, वो ये सभी एग्ज़ाम्स में, एम्स में, पीजीआई में, आरएमएल, अब तो राम मनोहर लोहिया का जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो गया है फ्रेंड। चलिए कोई बात नहीं, 1 महीने का समय मिल गया है, या 15-20 दिन का जो समय मिल गया है उसमें आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसकी भी बहुत फीस लगी थी, तो आई होप आप सभी तैयारी करते रहोगे। ठीक है, हाँ लेकिन 17,000 प्लस की जो एडमिट कार्ड आ गया है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, जल्द ही उसका पेपर होगा, शायद सुनने में आ रहा है 18, 19, 20 ऐसे ही शायद पेपर लगा हुआ है। ठीक है, 18, 19 और 20, हाँ ये जनवरी को लगा हुआ है। ठीक है, न्यू ईयर आपका पेपर से शुभारंभ होगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी करते रहिए। हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे होता है कि इसमें पूछा जाता है ईसीटी, ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी क्या होता है, ई फॉर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव, सी फॉर कन्वल्सिव, टी फॉर थेरेपी, तो ईसीटी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो convulsive therapy was first introduced by बीनी एंड सर्लिटी, है ना, ये इसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक, इन अप्रैल 1938। ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट है फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स, ECT इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तब ये इसका जो ट्रीटमेंट है ECT के थ्रू किया गया था। ठीक है, ECT आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, इसमें क्या होता है, ECT को इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, जो शॉक दिया जाता है ना पेशेंट को, जो ये पेशेंट होते हैं साइकेट्रिक मतलब मनोरोगी, उनको शॉक दिया जाता है ECT के थ्रू। ठीक है,
तो थेरेपी है और शॉक थेरेपी है, इसको शॉक थेरेपी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो फॉर्म आ सोमैटिक ट्रीटमेंट या फिजिकल थेरेपी, इसको सोमैटिक ट्रीटमेंट या फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसका वोल्टेज क्या होता है फ्रेंड, इसका वोल्टेज जो होता है जिस वोल्टेज पे दिया जाता है, ठीक है, इसका वोल्टेज क्या होता है, इसका वोल्टेज होता है फ्रेंड 70 to 120 वोल्ट। क्या होता है 70 to 120 वोल्ट, इसका वोल्टेज होता है 70 to 120 वोल्ट। कभी कभी या इसको पूछ लिया जाता है कि ईसीटी का वोल्टेज क्या होता है जो पेशेंट को दिया जाता है, तो 70 to 120 वोल्ट होता है। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, ड्यूरेशन होती है 0.7, मतलब सेकेंड्स में दिया जाता है, 0.7 to 1.5 सेकेंड्स तक इसको दिया जाता है। ठीक है, तो 0.7 से लेके 1.57 तक 1.5 सेकेंड्स तक दिया जाता है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, इसको कब कब दिया जाता है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 3 टाइम्स, क्या होती है 3 टाइम्स पर वीक, क्या होती है 3 टाइम्स पर वीक, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है 3 टाइम्स पर वीक। ठीक है, ये इस तरह से दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, जो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। जो डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है ना, सिंड्रोम्स क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम्स होता है वो कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी 21, ये ट्राइसोमी 21, ठीक है, ये इससे इसका कास्ट होता है। ठीक है, ये इसका कारण होता है ट्राइसोमी 21, किसका, डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का ये कास्ट होता है, कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी साइकोटिक्स दीज आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक सिम्टम्स, है ना, किसको ट्रीट करने के लिए, साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए होती हैं। आल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, क्या कहलाती है, साइकोटिक ड्रग्स क्या कहलाती हैं, एंटी साइकोटिक्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स ये कहलाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसका जो फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन के इसकी जो ड्रग्स होती हैं, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स होती हैं, कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, कौन सी होती हैं, एक तो क्लोरप्रोमाजीन जो फिनोथायजीन्स के अंतर्गत आती है। फिनोथायजीन्स के अंतर्गत क्या आती है फर्स्ट जनरेशन में, फिनोथायजीन्स के अंतर्गत क्या आती हैं, ये आती हैं क्लोरप्रोमाजीन, है ना, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, ये होती है, और परफेनाजीन, ठीक है, और फ्लूफेनाजीन, थायोरिडाजोन, है ना, ये इसकी जो फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन्स क्या होती हैं फ्रेंड, सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन्स क्या होती हैं, सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन क्या होती हैं, वो सिर्फ आप ये याद कर लो, क्लोजापीन होती हैं। ठीक है, वैसे तो रिस्पेरिडोन होती है ना, और ओलैनजापीन होती है ना, ये सब होती है सेकेंड जनरेशन की। ठीक है, अधिकतर फर्स्ट जनरेशन की ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पीडीएफ।
आशा करते हैं आज आप सभी को ये केस नर्सिंग की PDF अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जो नए हैं फ्रेंड्स हमारे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुराने फ्रेंड्स भी लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स करें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई PDF के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।